अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। नाज़रीन, हमारे व्यूअर्स ने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे कि अंतरिक्ष के बारे में कुरान में क्या लिखा है। तो मैं उनको बताता चलूं कि कुरान में डायरेक्टली अंतरिक्ष के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, कुछ इशारे मिलते हैं, जैसे कि कायनात यानी यूनिवर्स, आसमान, हेवेंस, सितारे, स्टार्स, सूरज यानी कि सन, चांद यानी कि मून, और खाली फाका यानी ओपन स्पेस। इन सब के जरिए अंतरिक्ष के कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा जाता है। तो आइए अब इस पहलू पर डिस्कस करते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में किस किस आयत में किस किस तरह से डिस्कशन हुआ है। सबसे पहले आसमान, सूरह मुल्क में। सूरह मुल्क 67वीं सूरत है, यानी 67 चैप्टर, आयत नंबर 3। उसने 7 आसमान एक दूसरे के ऊपर बनाए, तुम अल्लाह की रहमत में कोई बेतरतीबी ना पाओगे। सुभान अल्लाह। तफसीर में चलते हैं। इस आयत में 7 आसमानों का जिक्र है। बहुत से मुफस्सरीन के मुताबिक ये एटमॉस्फेयर की 7 लेयर्स हैं, या तो बहुत से अलग अलग स्टेजेस हैं यूनिवर्स की, और कुछ लोग इसे स्पिरिचुअल लेवल्स भी मानते हैं। नंबर 2 है स्टार्स यानी सितारे। सितारों के पीछे एक हिफाजती लेयर, ये आता है सूरह अस-सफ़ात में। सूरह अस-सफ़ात कुरान की 37वीं सूरत है और आयत नंबर 6 से 10। इसमें लिखा है, और हमने करीब के आसमान को सितारों के हुस्न से सजा दिया और हर शैतान रात से इसकी हिफाजत की। आइए इसकी तफसीर में चलते हैं। यहाँ करीब के आसमान का मतलब हो सकता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि जिस आसमान को हम लोग देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जैसे कि सितारे, जहाँ पर सितारे हैं अपना यूनिवर्स, यहाँ पर शैतान के ऊपर रोक लगाई गई है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि आउटर स्पेस में एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, जहाँ पर इंसान या जिन के इल्म की हद खत्म हो जाती है। तीसरे नंबर पे है फ़ज़ा यानी वैक्यूम स्पेस। सूरह अज़-ज़ारियात ये 51वीं सूरत है, इसमें आयत नंबर 47। और आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और हम उसे लगातार फैला रहे हैं। अब यहाँ पे एक साइंटिफिक लिंक भी देखते हैं। यह आयत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इसे फैला रहे हैं, इसे बिग बैंग और एक्सपेंशन थ्योरी का हिंट माना जाता है। बिग बैंग, जैसा कि आप लोग ने सुना होगा, अक्सर साइंस में कहते हैं ये जो हमारा यूनिवर्स बना एक बिग बैंग के ज़रिए से बना, हमारी पृथ्वी बिग बैंग के ज़रिए से कायनात में वजूद में आई, है ना? याद है ना आपको? बस वही। चौथे नंबर पर है स्पेस ट्रैवल का इशारा। सूरह रहमान, जो कि कुरान शरीफ की 55वीं सूरत है, इसमें 33वीं आयत, जिन और इंस के गिरोह, अगर तुम आसमान और ज़मीन के किनारे से पार जा सकते हो तो चले जाओ, लेकिन तुम सिर्फ एक सुल्तान यानी किसी मीडियम या अथॉरिटी के ज़रिए ही जा सकते हो। यहाँ मीडियम और अथॉरिटी शायद किसी स्पेसक्राफ्ट को कहा जा सकता है, या उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसका साइंटिफिक लिंक जानते हैं। ये आयत स्पेस एक्सप्लोरेशन या रॉकेट साइंस की तरफ इशारा करती है। सुल्तान का मतलब ये हो सकता है कि इल्म या टेक्नोलॉजी या कोई स्पेसक्राफ्ट, समथिंग लाइक दिस। 5वें नंबर पर आते हैं मेटियोर्स या शूटिंग स्टार्स। इसके बारे में सूरह जिन्न में लिखा हुआ है, जो कि कुरान शरीफ की 72वीं सूरत है। उसमें आयत नंबर 8 से लेकर 9 तक, और हमने आसमान को चाहा तो उसे सख्त हिफाजत वाला बनाया, और हमने सुना है कि जहाँ पहले हम बैठे रहते थे अब वहाँ हर तरफ से शोले बरसाए जा रहे हैं। इसकी तफसीर पे आते हैं। ये आयतें शूटिंग स्टार्स के रेफरेंस से हैं। पुरानी तफसीरों में इन्हें शयातीन की सुंगवान से रोकना माना गया, लेकिन आज के दौर में इसे मेटियोर्स या कॉस्मिक रेस से जोड़ा जा सकता है। 6ठे नंबर पर है अर्थ का स्फेरिकल होना, यानी कि अंडे के शेप में होना। यह आता है सूरह नंबर 89, सूरह नाज़ियात में, आयत नंबर 3। और ज़मीन को उसने ढाल दिया। यहाँ पे एक लफ्ज़ आता है अरबी का, में दुहाहा। दुहाहा का असली रूट वर्ड क्या है? दुहाहा का असली रूट वर्ड है दहिया, जो कि ऑस्ट्रिच के अंडे जैसा एक गोला होता है, जिसे कुछ मुफस्सिरीन ज़मीन के ओवल होने का अंदाज़ा मानते हैं, उसका इशारा मानते हैं। नंबर 7 पर है ज़मीन और आसमान कभी एक थे। सूरह नंबर 21, सूरह अंबिया, आयत नंबर 30। इसका मतलब है, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन पहले एक जिस्म थे और फिर हमने उन्हें फाड़ दिया? आइए इसके साइंटिफिक लिंक की तरफ भी आते हैं।
یہ آیت بگ بینگ تھیوری کا ایک اسپریچول ورژن ہو سکتا ہے، جس میں زمین اور آسمان ایک سنگولیرٹی تھے، پھر اللہ نے انہیں الگ کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائملی ملتی رہیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اس کی نیکی آپ کو مسلسل ملتی رہیں۔ اپنا خوب خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔